आज मैं बात कर रहा हूँ लॉजिक गेट, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो लॉजिक गेट में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि एक है यहाँ पर एनालॉग सिग्नल। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि कंटिन्यूअस करेंट या वोल्टेज चेंजेज अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम यानी टाइम वेरिंग होगा, जैसे कि इस तरह से है, इस तरह से हो सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल। ये करंट है, इधर करंट दिया गया है और इधर टाइम दिया गया है, तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, बदल रहा है। एक हम लोग लिखते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल डिजिटल सिग्नल, तो इसमें होता है कि करंट और वोल्टेज फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टाइम इंटरवल। फिक्स्ड टाइम इंटरवल, जैसे कि अगर इधर बात करें टाइम और इस तरह से बात करते हैं ऐसे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो 1 जो है ना कुछ टाइम इंटरवल के लिए फिक्स है, ये 0 है तो कुछ टाइम इंटरवल के लिए फिक्स है, फिर 1 है। इस तरह से बातें करते हैं, इधर करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, टाइम हो सकता है। ओके, छोटा सा एक और इसमें टर्म्स है कि बाइनरी नंबर तो ओनली 0 एंड 1 को हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। नोट में एक और बात यहाँ पर है कि ऑफ को हम लोग 0 नाम देते हैं जनरली, और ऑन को हम लोग 1 नाम देते हैं, याद रखना है। ऑफ का मतलब यहाँ पर 0 हो गया और फर्दर ऑन का मतलब भी आपको ऑन का मतलब 1 हो गया, तो ये हो गया बाइनरी नंबर। अगर उसी तरह से बात करें कि डेसिमल नंबर किसको बोलेंगे, डेसिमल नंबर, तो जिस तरह से इसमें 2 नंबर होते हैं, बाइनरी का मतलब यहाँ पर 2 नंबर है, उसी तरह से यहाँ पर डेसिमल का मतलब 10 नंबर है। और वो 10 नंबर कुछ ऐसा है 0 से लेकर 9 तक, ये सब के सब 9 है ना, ये सभी के सभी आपको डेसिमल नंबर है। और ये 2 नंबर 0 और 1 एक बाइनरी नंबर है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछा सकता है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन तो पहला है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो इसमें अगर हम बात करें अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल, सपोज दैट कि 12 है और इसको आप बाइनरी में लेके जाना चाहते हैं, तो क्या होगा बाइनरी में। तो इसमें हम लोग सोल्यूशन जब भी करेंगे तो याद रखना ऐसा प्रोसेस है, 12 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से,
2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 लिख सकते हैं यहाँ पर, 6 दूना 12 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, और 12 में से ये 12 चला जाएगा, 0 बचेगा। फिर ये 2 होगा, ओके, फिर ये 3 होगा, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो घटेगा तो कितना आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो ये 1 हो गया, और इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो गया, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इस तरह से लिखेंगे, याद रखना है, ऐसे लिखते हैं, देख रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 12 का बाइनरी अगर आप लिखते हैं तो होगा 1 1 0 0, ऐसे होगा। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखिए, 19 का देखिए, 19 को अगर कन्वर्ट करना है, सपोज दैट 19 को, तो 2 यहाँ 9 हो गया, तो 9 दूना 18, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। फिर अगर आप 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 में से 9 जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर आप 2 करते हैं तो यहाँ पर 2 होगा, 2 इंटू 4, 4 में से 4 जाएगा 0। फिर आप करते हैं कि 2 1 हो जाएगा, और ये 2, फिर ये होगा 0, ये हो गया रिमेनिंग पार्ट्स, तो ये हो गया रिमेनिंग पार्ट्स। तो आपको जैसे 19 है, 19 ये हो जाएगा कितना, 1 0 0 1 1, ओके, 19 हो गया आपको 1 0 0 1 1। तो ये हो गया आपको बाइनरी, मतलब कि 19 का बाइनरी ऐसे होगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको बता दिया हूँ कि किस तरह से डेसिमल और बाइनरी के क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। देख लीजिए, मैंने सोल्व किया है, जैसे 12 है तो यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, 12 में से 12 जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा है, 0। फिर यहाँ पर 6 लिखते हैं, 3 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 2 6 हो गया, और 6 में से 6 जाएगा, रिमाइंडर 0। यहाँ 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 ये हो गया 2, और 3 में से 2 जाएगा, क्या होगा, 1, और इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। फिर वैसे ही आपको इसको आप सोल्व किए हैं, जैसे 19 है तो 9 इंटू 2 18 हो गया, और 19 में से 18 जाएगा, रिमाइंडर 1 बच गया। फिर ये 9 लिखे हैं तो 4 लिख सकते हैं, 2 से अगर करते हैं इसको डिवाइड, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 9 में से 8 जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 4 4 हो जाएगा, अब 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पर 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा, 0 बच जाएगा, यहाँ पर 1 हो, तो 1 से लेकर 1 0 0 1 1 ये हो जाएगा 19। को डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये था पहला आपको कि डेसिमल टू बाइनरी। दूसरा है बच्चों बाइनरी टू डेसिमल। तो मैं आपको तरीका समझा देता हूँ, क्या तरीका है आप देख लीजिए। जैसे कि इसी को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, इसी बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, ये हो गया बाइनरी, और ये हो गया आपका डेसिमल, ओके। तो कैसे कन्वर्ट करना है, 1 1 0 0, यहाँ पर काउंटिंग करेंगे इधर से, ये राइट साइड है, राइट साइड से काउंटिंग करते हुए और कहाँ आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे। तो यहाँ काउंटिंग 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और भी नंबर होता तो और भी नंबर को लिखते। अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ 1 है, 1 लिख देंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया, और 2 का पावर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 से डिवाइड करते थे उसी तरह से यहाँ पर 2 का पावर लिखा जाएगा। याद रखेंगे बच्चों, जब भी यहाँ पर हम ऐसा लिखें, जैसे 1 इंटू 2 1 इंटू 2, उसका पावर क्या करेंगे, 3 कर देंगे। अब ऐसा नहीं समझना कि 1 2 3 लिखा गया, नहीं, ऐसा नहीं, 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया गया,
दो के ही पावर लिखेंगे। पावर कितना लिखेंगे, जो ये रहेगा वो पावर पे हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि इसका लिखना है तो 1 इंटू 2, इसका पावर कितना है 2। फिर क्या लिखेंगे 0 इंटू 2, इसका पावर कितना लिखेंगे 1। फिर लिखेंगे 0 इंटू 2, इसका पावर क्या लिखेंगे 0। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 8 मिलेगा बिल्कुल, इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 मिलेगा बिल्कुल, इसको सोल्व करेंगे तो 0 मिलेगा, और ये भी बच्चों क्या मिलेगा 0 मिलेगा। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को आप सोल्व कर दें, यहीं पे सोल्व कर दें तो ये 12 हो गया। तो इसका मतलब ये 12 हो गया कि नहीं। उसी तरह से एक हो गया, दूसरा देखिए। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप इसको सोल्व करना चाहेंगे, इसको इसको ये जो क्वांटिटी है ना ये वाली, इसको 19, तो 19 में क्या है 1 है, 1 है और 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, सॉरी 2 0 है और फिर 1 है। तो फिर इसका वही बात करना होगा ना, काउंटिंग करना होगा। किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से। तो यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। सही है, 5 हो गया इसका काउंटिंग। ओके, तो इसको हम अगर काउंटिंग कर देंगे इधर ऐसे तो क्या लिखेंगे, फिर वही बात 1 हुआ, 2 के पावर कितना हुआ 5 हो गया, 2 के पावर कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ पर 1 खाली है, देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ नहीं है। तो काउंटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गई कि ये 0 है, ये 1 है, इसको पूरा हटा दो, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर है 1 है, 0 0 1 और 1 है, ऐसा है। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। सही है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो कैसा मिलेगा, 1 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 3, फिर क्या होगा 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 और प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। तो ये हो गया बच्चों 16। क्या हो गया, इस 16 हो गया, इसको 16 लिखेंगे, प्लस इसको 0 लिखेंगे, फिर इसको भी क्या लिखेंगे 0 ही लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 19। हो गया ना। तो ये कोई कठिन नहीं था, आपको सिंपल, बहुत सिंपल कंडीशन था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे लॉजिक गेट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, यही हमारा मेन हेडिंग था, जो अक्सर आपको बोर्ड में पूछेगा, बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है और क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो लॉजिक गेट, अगर इसमें एक अक्षर लिखें तो हमको लिखना होगा लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मतलब ये लॉजिकल ऑपरेशन है, तो कुछ इनपुट देंगे कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, मोर ऐसे लिखिए 1 और मोर देन 2 इनपुट एंड सिंगल आउटपुट हो सकता है, सिंगल आउटपुट। ओके, इसे मान लीजिए कि इस तरह से एक सेल है, सपोज दैट इस तरह से एक सर्किट है, ऐसे एक और सर्किट ऐसे है, और यहाँ पर एक इस तरह से सेल लगा दिए, और यहाँ पर एक ऐसे बल्ब लगा दिए। ओके, फिर उसी तरह से एक और करते हैं, ऐसे है, फिर इस तरह से सेल लगा हुआ है, ऐसे है, और यहाँ पर एक ऐसे
ये सेल लगा दिए और यहाँ पर एक फिर बल्ब लगा दिए। अब आपको देखने में कुछ यहाँ पर अलग टाइप के लगेगा। यहाँ पर हो गया आपको बल्ब बी है, यहाँ पर भी बल्ब क्या है, बी है। यहाँ पर S1 स्विच है, यहाँ पर क्या है, S2 स्विच है। यहाँ पर भी क्या है, S1 स्विच है, यहाँ पर क्या है, S2 स्विच है। माइनस है, प्लस है, वोल्टेज है, माइनस है, प्लस है, वोल्टेज है। अब इसको हम समझना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि ऑन का मतलब ऑन होता है। ऑन क्या करते हैं, जब स्विच को ऑन कर दिया तो ऑन हो गया, मतलब कि बल्ब जल सकता है। कहने का मतलब ये होगा तो ये आपके पास दो स्विच है, तो दो स्विच है तो कंडीशन कितने हो सकते हैं, 4 कंडीशन हो सकते हैं। यहाँ भी दो स्विच हैं तो कंडीशन कितने हो सकते हैं, 4 कंडीशन हो सकते हैं। जैसे कि S1 स्विच है और S2 स्विच है, तो ये हो सकता है कि दोनों स्विच अगर ओपन हो, जैसे ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं। मतलब ये भी स्विच ओपन है, ये भी स्विच ओपन है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अब कोई कहता है कि इसको हम ओपन कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। इसको अगर ओपन रखते हैं, यहाँ क्लोज करते हैं, तो ये कनेक्शन ही नहीं है, तो बल्ब नहीं जलेगा। कोई कहता है कि इसको क्लोज कर देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं। तो इसको क्लोज करिएगा तो यहाँ तक तो ठीक है, कनेक्शन है, यहाँ नहीं है, तो ये नहीं जलेगा। अगर दोनों को आप क्लोज करते हैं, दोनों को, तब जाके बल्ब जलेगा। मतलब इसमें कंडीशन एक ही है, बल्ब जलने का कंडीशन एक है। 4 कंडीशन में एक ही कंडीशन है जिसमें बल्ब जल सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर S1 लिख देते हैं, यहाँ पर S2 लिख देते हैं, यहाँ पर B लिख देते हैं। जब बल्ब जलेगा उसका सिंबल 1, मैंने पहले बता चुका हूँ। और जब बल्ब नहीं जलेगा तो उसका कंडीशन 0। यानी कहने का कंडीशन पहला आता है कि दोनों को अगर ऑफ कर दें तो बल्ब भी क्या हो जाएगा, ऑफ रहेगा। अगर एक को ऑफ करते एक को ऑन करते हैं तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर पहला को ऑन करते हैं दूसरा को ऑफ करते हैं तो बल्ब ऑफ रहेगा। अगर इसको ऑन करते हैं, है ना बच्चों, इसको भी ऑन करते हैं तो बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक रिकॉर्ड आ रहा है, देख रहे हैं, 0 0 1 1। इसका मतलब हम लोग आगे समझेंगे इसका क्या मतलब होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर इसको हम 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें तो बल्ब नहीं जलेगा, करंट नहीं मिलेगा इसको। अगर मान लीजिए कि हम इसको 0 कर दिए, इसको हम ऑन कर दिए, तो दूसरा कंडीशन में बल्ब जलेगा, क्योंकि ऐसे करंट जाएगा और यहाँ से इस तरह से घूम के ऐसे चला आएगा। ये ऑन कर देंगे तो दूसरा कंडीशन ये है कि इसको ऑन कर दिए, इसको ऑफ कर दिए। तीसरा कंडीशन कि इसको ऑन कर दिए, इसको ऑफ कर दिए, तो ऐसे जाकर ऐसे करंट आएगा, ऐसे इस तरह से आएगा करंट, ऐसे। चौथा कंडीशन ये है कि इसको भी क्लोज कर दे, इसको भी क्लोज कर दे, तो इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बल्ब जलेगा। तो इसमें कंडीशन अगर हम लें S1 और यहाँ पर S2 और यहाँ पर बल्ब B 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो आउटपुट आ गए वो क्या आए बच्चों, वो आए 0 1 1 1। 4 कंडीशन है, अगर 2 आपने इनपुट लिया है तो कंडीशन कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम विस्तार से बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हम बात करेंगे और गेट। पहला जो हमारा गेट है वो है और गेट। तो इसमें होता है क्या कि वन या मोर देन वन इनपुट होता है, वन और मोर देन वन इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, वन और मोर देन वन इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। सिंगल आउटपुट होता है इसमें, ओके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें देखें और गेट में, तो इस तरह से डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाते हैं तो ऐसे बनाना पड़ेगा,
इसका नाम y है, इसका नाम S2 है, इसका नाम S1 है। तो फिलहाल S1 एंड S2 ये क्या है, इनपुट है, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। और y जो है बच्चों वो हो गया आउटपुट, इसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। S1 एंड S2 इनपुट है, y इज द आउटपुट। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो अब हम इन लोग क्या करेंगे कि इसमें एक हम लोग और गेट के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस बी, और मतलब यहाँ पर जोड़ हुआ, मतलब कि ये आउटपुट जो आएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगा। सिर्फ एक को लेकर नहीं चलना है, दोनों को लेकर चलना है, ठीक है ना, दोनों को। तो अगर हम इसमें एक रिकॉर्ड चेक करें इनपुट आउटपुट का, तो उसका नाम होता है ट्रूथ टेबल। इसका नाम होता है ट्रूथ टेबल। इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, है ना बच्चों, रिकॉर्ड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो इस रिकॉर्ड को हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर कंडीशन है, तो कंडीशन में क्या होगा, इसमें अगर हम देखें कुछ इस तरह से टेबल बनाते हैं, इसमें हमको इनपुट और आउटपुट रखना है। तो ये हो गया आपको इनपुट, ये हो गया आपको आउटपुट। तो इनपुट में तो आप देख रहे हैं कि दो इनपुट है, एक S1 एक S2। तो S1 है और एक S2 है। इसी को आप ऐसा करें सुविधा के लिए, थोड़ा सा इसको B मान लें, इसको A मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मानते हैं A, इसको मानते हैं B, और E हो गया आउटपुट, हो गया Y। तो कितने कंडीशन बनाए जा सकते हैं, अगर दो इनपुट है तो 4 कंडीशन बनाए जा सकते हैं, है ना बच्चों। अगर इनपुट है 2 तो कंडीशन कितने बनाए जा सकते हैं, तो है 4 कंडीशन। कैसे कैसे, एक बार तो दोनों जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों ऑफ हो जाएगा। एक बार क्या हो जाएगा, एक ऑफ हो जाएगा, एक ऑन हो जाएगा। पहली बार ऑन हो जाएगा, दूसरी बार ऑफ हो जाएगा, और दोनों ऑन हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि दोनों को ऑफ कर दिए, दोनों को ऑफ कर देंगे तो क्या ये जलेगा, नहीं जलेगा। नहीं जलने का मतलब फिर आउटपुट जीरो आएगा। अब इसको हम इसको ऑफ कर दिए, इसको ऑन कर दिए, तो जलेगा, बिल्कुल जलेगा, ऐसे जाएगा ना, इस तरह से जाएगा घूमते हुए, ओके, करंट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अगर इसको हम ऑन कर दिए, इसको ऑफ कर दिए, तो ऐसे करंट चला जाएगा, है ना, तो ये भी 1 हो जाएगा। और दोनों को ऑन कर दिए तो वो चलेगा, है कि नहीं। तो 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, और 1 प्लस 1 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ ना, 1 प्लस 1 का मतलब 2 नहीं, है ना। हमारा 2 बाइनरी में नहीं है, हमारा जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो बाइनरी होना चाहिए। बाइनरी मतलब 0 और 1 होना चाहिए। जो टेबल होना चाहिए उसमें 2 और 3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जल ऑन है, ये भी ऑन है, तो ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये होता है ना। इसका मतलब 2 3 से नहीं है, नॉट मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये लॉजिक गेट है। तो अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएं बच्चों, सपोज दैट कि और गेट का एक हम डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा और गेट का डायग्राम, याद रखिएगा। अब ये सिंबल है, इसका मतलब ये सिंबल है, सिंबल का अपना कोई मीनिंग नहीं है। ये हो गया, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये आउटपुट आ गया। और आउटपुट बराबर क्या आया, ए प्लस बी आया। बस ये है आपका और गेट। ये कोई बहुत कठिन नहीं है, काफ़ी सिंपल है। दूसरा है आपका एंड गेट। एंड गेट, इसमें भी वही बात है, रिकॉर्ड होता है इनपुट एंड आउटपुट, मतलब इसमें भी है 1 और मोर देन 1 इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। इसके अगर सर्किट डायग्राम देखा जाए तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको सर्किट डायग्राम। जैसे कि सीरीज में, जो भी सीरीज में रहेगा ऐसे रहेगा, ये हो गया। और यहाँ पर लगा देते हैं
वोल्टेज, और यहाँ पर हो गया आपका वाई, मतलब ये बल्ब है। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, आप ही इसी को स्विच बोलते हैं, S1 S2 हो गया। तो अगर ऐसे देखें तो एंड गेट, तो एंड गेट में ए बराबर वाई बराबर ए इंटू बी, है ना, वाई बराबर ए इंटू बी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनपुट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आउटपुट हो गया। टेबल बना रहे हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, वाई हो गया। यहाँ पर 0 0 0 1 0 1 1 0 और 1 1। तब यह होगा 0 0, जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। कैसे, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, तो 0 हो गया। इसको ऑफ कर दिए, इसको ऑन कर दिए, बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। इसको ऑन कर दिए, इसको ऑफ कर दिए, इसको ऑन कर दिए, बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। दोनों को ऑन कर देंगे, दोनों को ऑन करेंगे, बल्ब जलेगा, बिल्कुल ऑन होगा। तो 0 में 0 से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, तो 0 मिलेगा। 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 मिलेगा। 1 में 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 मिलेगा। और 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1। ये सब रिजल्ट आ गया 0, है ना, 0 0 0 1। ये हो गया आउटपुट एंड गेट का। अब आता है आपके पास एक नया नॉट गेट आता है। तो पहले इसका डायग्राम अगर देखेंगे एंड गेट का सिंबल, तो ऐसे हो जाता है, वाई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये है ए, ये है बी, ये हो गया आपका वाई बराबर ए डॉट बी। नया एक आता है आपके पास नॉट गेट, तीसरा है नॉट गेट। ये होता है सिंगल इनपुट एंड सिंगल implemented आउटपुट। नॉट गेट में है कि सिंगल इनपुट एंड सिंगल इम्प्लीमेंटेड कन्वर्टेड मतलब आउटपुट आता है। जैसे कि इसका लॉजिक, अगर सर इलेक्ट्रिक सर्किट देखें, ऐसे हो गए, ऐसे, ये एस हो गया, माइनस है, प्लस है, भी है, इस तरह से है, ऐसे। क्लियर है। तो अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे सिंगल इनपुट है और सिंगल इम्प्लीमेंटेड आउटपुट, मतलब कि जो इसका आउटपुट होगा, जैसे कि ए है, यहाँ पर ए है, ये आउटपुट है, तो जो आउटपुट होगा ना ऐसे इम्प्लीमेंटेड होगा। इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लीमेंटेड का मतलब जैसे 0 का इम्प्लीमेंटेड क्या होगा, 1 इम्प्लीमेंट, और 1 का इम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं ना, इसको क्या पढ़ेंगे, 0 कॉम्प्लीमेंट, 0 कॉम्प्लीमेंट मतलब जस्ट रिवर्स है। यहाँ पर 1 कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, यानी किस तरह के आउटपुट जो देगा ना वो आपको उल्टा देगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपको इनपुट, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। ठीक है। अब यहाँ पर है कि अगर आप इसको 0 रखेंगे तो आउटपुट 1, और 1 रखेंगे तो आउटपुट 0।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे कहने का मतलब है कि अभी ऑफ है, ऑफ है तो बल्ब जलेगा, कैसे चलेगा? ऐसे आएगा करंट, इस तरह से चली जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ऐसे आएगी, इस तरह से करंट जाएगी। तो ऑफ है, ऑफ है तो ये बल्ब जल रहा है, मतलब कि जीरो है तो बल्ब जल रहा है, मैंने वन है आउटपुट। और जैसे इसको क्लोज कर देते हैं, इसे क्लोज करेंगे तो क्या होगा? सपोज दैट कि मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज किया, तो क्लोज किया तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, बिल्कुल, या यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, बिल्कुल। मान लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल ए है, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल यहाँ पर ए होगा, यहाँ भी ए होगा तो यहाँ भी क्या होगा? ए होगा, यहाँ भी क्या होगा? ए होगा। कॉमन वायर, कॉमन वायर में अगर कोई डिवाइस नहीं लगता तो पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बातें पढ़ी होगी। तो यहाँ पर भी हो गया क्या बच्चों? ए। तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, दिस इज द पोटेंशियल। मान ली कि भी, दिस इज द भी, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। यहाँ पोटेंशियल सेम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब जब ऑन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक? इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्बिनेशन। क्या नाम है बच्चों? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। लेकिन उससे पहले हम एक बात लिखना चाहते हैं यहाँ पर, all the above gates is called, all the above gates is called basic gate or universal gate, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में दो गेट्स हैं। पहला है नॉर गेट, और दूसरा है नॉन्ड गेट। दूसरा है बच्चों नॉन्ड गेट। अब सवाल ये है कि नॉर गेट कैसे बनेगा और नॉर गेट क्या होता है? ओके, तो पहला गेट है नॉर गेट। तो नॉर गेट में है कि कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। क्या होगा नॉट गेट का? तो नॉट गेट का सिंबल ये होगा, इस तरह से रखना है और यहाँ पर एक बिंदु दे देना है ना। तो ये हो गया ए, ये हो गया इसका वाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल है। यहाँ पर इस तरह से बना देना है और यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये दे देना है। ये y इज इक्वल टू जो आउटपुट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो और गेट और किसका? नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, मतलब कि और गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नॉर गेट। और गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नॉर गेट, मतलब कि इस तरह से अगर रखें, ये हो गया और, ये हो गया और, ओके, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया वाई वन। इसमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है? नॉट को, नॉट को जोड़ना है। तो ये हो गया आपका, इसका आउटपुट इसके इनपुट हो जाएगा और यहाँ पर अब वाई मिल जाएगा। तो फिर फाइनली क्या बन जाएगा? नॉर गेट बनेगा। तो ये हो गया बच्चों नॉर गेट। यहाँ पर एक जीरो सा दे देंगे इसे और ये हो जाएगा फाइनली वाई, और ये हो गया आपको इनपुट हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी।
तो ये हो आपको और गेट है, इसी में लिख देते हैं यहाँ पर ये और गेट है, और ये जो है आपको नॉट है, और ये जो है आपको नॉर है, दिस इज द नॉर गेट। क्लियर? तो नॉर गेट का ये सिंबल हो गया, ये नॉट आप जानते हैं, ये और आप पहले से जानते हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए और बी मेन इनपुट है, और इसका आउटपुट y1 है, और इसका आउटपुट मतलब और का आउटपुट y1 है, ये नॉट का इनपुट का काम करेगा। समझे बच्चों? ए और बी इनपुट हो गया, तो ये क्या करेगा कि नॉट गेट के लिए ये इनपुट का काम करेगा, इसका आउटपुट इसका इनपुट हो गया और फाइनल y मिल गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो y1 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, a प्लस बी, बिल्कुल। y बराबर क्या मिलने वाला है, y बराबर आपको मिलने वाला है y1, और इसका कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है, मतलब कि y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, है ना कि नहीं? ए और बी जाएगा तो जूट तो जाएगा, ये जूटने का सिंबल है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट होकर बाहर निकलेगा। समझा? तो अब इसका हम अगर ट्रूथ टेबल की बात करें तो पहली बात की एक इनपुट की बात होगी, एक होगी आउटपुट की। ओके, यहाँ पर हो गया ऐसा, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर ऐसे है, फिर क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर हो गया आपको y1, और यहाँ पर हो गया y। ओके, कंडीशन अप्लाइड करते हैं, 0 0 0 1, फिर क्या करते हैं बच्चों, फिर 1 0, फिर 1 और 1। ओके, इस तरह से। तो y1 का मतलब क्या है, y1 का मतलब तो सिंपल जोड़ है, बिल्कुल। तो ये सिंपली क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया ना, ये सिंपली जोड़ा हूँ। देखिए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 और 0 जोड़ दिए, 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। देखो, ए प्लस बी तो जोड़ दिया ना मैंने, ऐसे कहने का मतलब है कि y1 आपको मिल गया 0, है ना, और क्या मिला 1, फिर क्या मिला 1, फिर क्या मिला 1, ऐसा मिल गया। अब यहाँ पर जो y है वो क्या है, y1 का कॉम्प्लीमेंट है, या a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या करना होगा, इसको पलट दीजिए, तो पलटिएगा तो क्या होगा 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। हाँ, ये हो गया आपको, ये जो आउटपुट आया है वो नॉर का है, नॉर का आउटपुट है। मतलब कि y इज इक्वल टू जो आ गया आपको 1 0 0 0, बिल्कुल उलट गया। दिस इज द नॉर आउटपुट, नॉर गेट का आउटपुट है, नॉर गेट्स आउटपुट फाइनल। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो एक तो आपको याद रखना है ये वाला, है ना, एक याद रखना है ये वाला, और दूसरा आपको टेबल याद रखना है, ये वाला, ये टेबल, है ना, आउटपुट। नेक्स्ट है आपको नंड गेट। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, तो इसमें होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चों, एंड गेट प्लस नॉट गेट
इज इक्वल टू नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नॉट गेट। तो एंड गेट का अगर हम बात करें तो ये हो गया आपको, ये हो गया आपको ए, ये हो गया आपको बी, और इसमें है आपको आउटपुट y1 है, प्लस यहाँ पर इसका आउटपुट इसका इनपुट हो जाएगा और ये बन गया y। तो सिंबल बनेगा इस तरह से, ऐसे यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा, ये हो गया y और ये हो गया आपको a, ये हो गया आपको b, ये हो गया b। इसको बोलते हैं हम लोग एंड गेट। ओके, इसका जो कंडीशन है जैसे कि y1 है, y1, तो ये क्या होगा, a इंटू बी होता है, a इंटू बी बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो y होगा वो क्या होगा, y1 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि a डॉट बी इसका कॉम्प्लीमेंट, ये निकालेगा। ओके, फाइनली y इक्वल टू जो आएगा वो a इंटू बी इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो भी एंड गेट में आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो पहले तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो उसी तरह से अगर इनपुट आउटपुट का रिकॉर्ड देखा जाए, इनपुट और यहाँ पर आउटपुट बनाते हैं, ऐसे, तो ये हो गया आपको इस तरह से। यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर हो गया y1, यहाँ पर हो गया y, 0 0 0 1 1 0, और यहाँ पर कंडीशन एक और है, और वो कंडीशन है 1 1 0 0, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 0 1 1, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो 1 1 1 और 0 ऐसा होगा। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एंड गेट। दिस इज द एंड गेट, इसको हम लोग पढ़ते हैं, एंड गेट में रखते हैं वैल्यूज को। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एंड गेट, सॉरी एंड गेट बोल रहे हैं, नॉन गेट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आउटपुट हो गया, तो आपको याद रखना है, एक तो ये, इसका एक आउटपुट याद रखना है। क्लियर है? अब आपके पास कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। आपको एक सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, है ना बच्चों, और ये पता पूछेगा कि आपको बताना है कि ये कौन सा गेट है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन रखें, जैसे ये है क्वेश्चन, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि यू आर गिवन द टू सर्किट्स एज शोन इन द फिगर, सो दैट द सर्किट ए, मान ये वाली सर्किट, एक्ट एज और गेट, एंड सर्किट बी, सर्किट जो बी है वो कह रहा है कि एंड गेट है। समझ गए सवाल को? तो मैं सवाल को आपको मैं सामने पेश कर रहा हूँ, देखिएगा एग्जाम्पल, सीधा सा एग्जाम्पल है कि इस तरह का एक दिया हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पर एक ऐसे बिंदु लगा हुआ है, ठीक है, फिर एक यहाँ पर ऐसे है, फिर यहाँ पर एक बिंदु लगा हुआ है, और फाइनली ये वाई है। ओके, और यहाँ पर ए है, और यहाँ पर इस तरह से बी है। अभी सवाल ये है कि क्या ये कौन सा गेट, ये कौन सा गेट हो सकता है, ये सवाल है हमारा। तो हम कह रहे हैं कि ये और गेट है, तो बच्चे तो पूछेंगे कि भाई कैसे और गेट है बताइए। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो आउटपुट यहाँ पर आ रहा है बाबू, वो है y1, और फिर ये फाइनल आउटपुट बन जाएगा यहाँ पर। तो देखिए कैसे, ये a हो गया, ये b हो गया, ये y1 हो गया, समझ गए?
ओके, ये हो गया y। ओके, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 कंडीशन हो गया। कंडीशन तो अप्लाई इतना करेंगे आप बिल्कुल। अब इसका जो है समझिएगा, ये 0 और 0, तो ये क्या है, ये इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। इसकी बात करिए, इसके ये क्या है, जोड़। और जोड़ से जब बाहर निकलेगा क्वांटिटी वो y1 बन जाएगा। पहले तो ये है जोड़, और जोड़ से जब बाहर निकलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको y1 कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे ना। तो बाहर निकलेगा तो कॉम्प्लीमेंट होकर निकलेगा, तो 0 और 0 1 सॉरी 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, अब बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। सही बोलेगा? ओके, रफ करके और समझा देंगे आपको। 0 और 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1। अब बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, ये बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, 0। 1 और 0 इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा, अब बाहर निकलेगा तो यहाँ बाहर, मतलब इधर नहीं, यहाँ 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 बाहर निकल रहा है, तो ये हो गया 0। 1 और 1 1 बाहर निकलेगा तो 0। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना होगा ना, ये पास करेगा इससे, इससे ना पास कर रहा है, तो फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। ये क्या है बच्चों, और गेट। ये क्या है, और गेट। तो ये आपको बोर्ड में 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का लिखने को आ सकता है कि भाई आप इसको बताइए ये और गेट कैसे है। तो सिंपल है बताना, कोई कठिन नहीं है। अगर आप यहाँ रफ करेंगे, यहाँ पर रफ करके अगर हम समझाने की कोशिश करें आपको, तो क्या लिखेंगे कि देखो भाई, यहाँ पर जो y1 आ रहा है ना, y1 वो a प्लस b इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और y जो आ रहा है y वो y1 का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब चेक कर लीजिए आप, y को चेक करिए, y माने कि y आप लिखना चाहते हैं, y का वैल्यू तो कैसे लिखेंगे, y का वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये हो गया 0, बिल्कुल 0 और प्लस 0, तो इसको जोड़िए, 0 प्लस 0 0 हुआ, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यहाँ पर 0 हो गया। y1 को आप 0 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये हो गया आपको 0 प्लस 0 0 हो गया, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, इसका रिजल्ट 1 आएगा। इसका फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या आ जाएगा 0। 0 और 1 1 होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, इस 0 को पास कराएंगे यहाँ से, है कि नहीं। सुन लीजिए, 0 और 0 0 होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, उस 1 को जब पास कराएंगे सॉरी तो 0 होगा, है ना। 1 और 0 1 होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, और उस 0 को इससे पास कराएंगे, यहाँ पर रखेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, और गेट हो गया। समझ में आया? ओके, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपको ये आपको है क्वेश्चन, इसको बताना है कि कौन सा गेट है। तो ये आपके पास दिया हुआ ए और बी, तो पहले क्या करते हैं ना, ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, क्लियर। और आउटपुट ये है, तो फिर क्या करते हैं ना कि यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी क्या लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, फिर लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, फिर ये दोनों जुटेगा, जुटेगा फिर लिखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट अब प्लस बी कॉम्प्लीमेंट जुटेगा। अब फिर जब फाइनल बनेगा तो क्या बनेगा, मतलब कि y का मैंने y जो बनेगा मैंने y1 बनेगा, और फिर उसके बाद क्या बनेगा y बनेगा। समझ गए बात को? समझिएगा, ये 0 ये 0 0 1 1 0 1 1 ये तो हो गया, आप देना चाहते हैं, उसके बाद इसको कॉम्प्लीमेंट न करना पड़ेगा, कर दीजिए, इससे कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, 1 1 0 0 इसका कॉम्प्लीमेंट करिए, 1 0 1 0। अब पहला काम करना है कि इस उसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ 1 आ जाएगा, आ जाएगा 1, ये जोड़ दिए तो 1 आ गया, यहाँ हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 आ गया, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 1 आएगा,
इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ तक हो गया, देख लीजिए यहाँ तक वैल्यू आ गया, अभी जुट भी गया, मतलब कि 0 0 आपने दे दिया, ये तो दे दिया, यहाँ पर ये लिख दिया, इसका वैल्यू भी लिख दिया। अभी दोनों जाएंगे तो इसमें जुटेंगे ना, ये और ना है। अब फिर ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो पहले आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 1 0। अब इसको पलट दीजिए, इसको जब पलटिएगा तो 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखिए ये एंड गेट नहीं हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, एंड गेट। कैसे, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल गया क्या, 1। क्लियर है। तो ये हो गया एंड गेट, मतलब कि एंड गेट है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इस सर्किट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया, ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। और मैं आपको कोशिश किया हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाया जाए, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। तो लॉजिक गेट को मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेव फॉर्म और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।